इसी तस्वीर में आपने देखा और अभी भी देख रहे हैं मेरे पीछे। आमतौर पर जब सरकार की बात होती थी तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मुखरता से सामने होता था या गृह मंत्री अमित शाह का भी चेहरा होता था, लेकिन अब ये जो दो चेहरे प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि सरकार में इनकी मजबूत भागीदारी है, मजबूती के साथ खड़े हैं, ये बात स्पष्ट कर दी है। लेकिन एक फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, इनकी अपनी भागीदारी रहेगी और इनकी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का एक बार फिर न्योता दिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, 9 तारीख को शपथ लेंगे। 10 सालों की तुलना में पीएम मोदी का ये कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है, रहेगा ही, ऐसा भी कहा जा सकता है। दरअसल इस बार जनादेश गठबंधन को मिला है। जाहिर है गठबंधन की निर्भरता होने से कुछ चुनौतियां सामने होंगी। फिलहाल सामने तो अभी मंत्रिमंडल के गठन का पेच है और ये बड़ा पेच है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि तीसरी बार जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा रही है, उसके लिए उसके अपने लोग किस तरह पलक पावड़े बिछाए हैं। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के एनडीए का नेता बनने का प्रस्ताव पेश किया और सर्वसम्मति से सबने हाँ कर दी। दरअसल देश ने चाहा, मन से सराहा, ईवीएम का बटन दबाकर कहा पीएम मोदी ही राइट चॉइस हैं और एनडीए की बैठक में लग गई फाइनल मुहर। और मौकों से इतर पीएम मोदी ने भी मन भर गठबंधन धर्म की बात की। आखिर वक्त की तो यही मांग भी है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। हालांकि सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। सहमति से लेकर चलने की बात है। वहीं नीतीश के वक्तव्य में उसकी झलक भी दिखती है, जब वो बिहार का सब मामला ठीक होने को इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। बहरहाल मंत्रिमंडल की बात हो या अन्य मुद्दे, पेश तो है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ तो बात ठीक हो जाएगी, बिना किसी ईव बट के। लेकिन अग्निवीर हो या यूसीसी, इस पर सहमति बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। आखिर जनादेश भी तो इसी के लिए पीएम मोदी को मिला है कि गठबंधन के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प विषय है और इस पर सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी पार्टी प्रवक्ताओं से इस पर बात करेंगे ताकि ये जान पाएं आप कि विभिन्न राजनीतिक दलों में क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। प्रोफेसर मिश्रा, आपका स्वागत करता हूँ। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा एलजेपी और समाजवादी पार्टी से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं पहले कांग्रेस और बीजेपी से बात करना चाहूँगा। प्रोफेसर मिश्रा, शुरुआत आपसे। देखिए भाई, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं बधाई पहले भी दे चुका हूं आपको, और निश्चित तौर पर आप लोगों का प्रदर्शन जो है वो आपके लिए आने वाले दिनों की संभावनाओं को दिखाता है। लेकिन जो आपकी चाहत थी, जो बहुत गहमा गहमी का दौर चला, वो क्या सिर्फ एक माहौल था? यानी मजबूती के साथ एनडीए आई है और ऐतिहासिक तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ी जीत है एनडीए की। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो खेमचंद जी बैठे हैं तो इनके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि भाई आप पुनः सरकार में आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और जो जन आकांक्षा है उसको ये ठीक से पूरा करें, इसके लिए शुभकामनाएं। देखिए, एक एक बात समझें कि हम दोनों गठबंधन में लड़ रहे थे अलग अलग, और 35-40 सीट हम पीछे रह गए। ये हकीकत है, हम 234-35 तक पहुंच पाए। तो आंकड़ों में, चूंकि ये तो बिना संख्या बल के आप सरकार नहीं बना सकते, तो 35-40 सीटों की हमें कमी रही और वही सीटें इनको अधिक मिली, तो वो सरकार बना रहे हैं। हमारी पूरी शुभकामना है। और खास करके जिन मुद्दों पर इस चुनाव के दौरान बातें होती रही, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, आशा करते हैं कि ये सरकार अब लोगों की बात को सुनेगी, क्योंकि इस सरकार को सुनने की आदत नहीं थी। और आज आपने देखा होगा
कि पिछले 10 वर्ष में एनडीए का जितना नाम इन्होंने लिया होगा उससे कई गुना ज्यादा आज की एक ही मीटिंग में नाम ले लिया। पहले आप देखते होंगे कि एनडीए शब्द की चर्चा ही नहीं करते थे, इवन भाजपा की चर्चा नहीं करते थे, एक व्यक्ति विशेष की चर्चा करते थे और लगता था कि उसी व्यक्ति विशेष की सरकार बनने वाली है। आज अच्छा लगा कि पहली बार एनडीए अच्छा, मतलब आप लोगों को ये श्रेय दिया जाए कि कम से कम इस स्थिति में ले आए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि संख्या बल के हिसाब से देखें तो हम लोग का बहुत गैप नहीं है प्रवीण जी, हम लोग भी 234-35 तक पहुंचे। और आपका हम लोगों पूरा ने गठबंधन और अकेले भारतीय जनता पार्टी, ये कंपैरिजन थोड़ा आपको नहीं लगता अनयूजुअल सा कंपैरिजन है? नहीं, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसमें कई दलों ने सेक्रीफाइस भी किया और बहुत सारी सीटें छोड़ी भी, कम लड़े, सब बात के बावजूद आप देखें तो हम लोगों ठीक है, ने नहीं कोई आप बधाई के पात्र हैं, ये तो चर्चा हम लोग इतना कर चुके हैं, इस पर अब क्या ही चर्चा की जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया गठबंधन अच्छे से लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। खेम जी, प्रवीण जी एक बात मैं कह दूं कि हम लोग कोई बहुत हवाई दावे नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने 295 का दावा किया, आपको ध्यान होगा, और हम लोग 235 पहुंचे। लेकिन जो लोग अकेले 370 जीतने की बात करते थे, 400 के ऊपर की बात करते थे, मुझे लगता है इसीलिए उनको लगता है कि भारी पराजय उनकी हुई है। ठीक है, हालांकि मैं जैसा प्रोफेसर मिश्रा मैंने कहा ना, पिछले कुछ दिनों में इतना इस पर बात हो चुकी है कि हम बार बार घूम के वहीं अब एक नया दौर है, एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, और आज का हमारा विषय भी यही है खेमचंद जी कि नया फॉर्मूला जो होगा उसमें सबसे पहले तो मैं जानता हूं आपकी भी सीमाएं रहेंगी इस विषय पर बोलने में, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उपस्थित हैं, बंटवारा और बड़े मंत्रालयों का बंटवारा, और उसमें भी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, इनको लेकर एक चिंता की लकीरें तो आएंगी और इनको लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं। इस तरह की बातें सभी के जहन में आ रही हैं, इस तरह के सवाल सभी के जहन में आ रहे हैं, तो वही बेसिक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, और क्या यहां इस बार हमें अन्य दलों के भी चेहरे बड़े पदों पर देखने को मिलेंगे? राधे राधे। देखिए, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब खुशी खुशी होगा, सब प्यार से होगा, प्रेम से होगा। और आपने आज एनडीए की गठबंधन की मीटिंग में देखा होगा किस तरीके से नीतीश जी आत्मीयता के साथ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मान सम्मान कर रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अभिवादन कर रहे हैं, कैसे नायडू साहब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके एग्जीक्यूशन की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की प्रशंसा कर रहे हैं, और वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने सभी पार्टनर्स को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, हमारे सभी पार्टनर्स का एक ही लक्ष्य है, वो है सुशासन देते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और जो हमारे पार्टनर्स प्रदेश में काम करेंगे, जैसे बिहार में आदरणीय नीतीश जी काम कर रहे हैं, वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो सुशासन देते हुए बिहार को डेवलप करना, सुशासन देते हुए आंध्र प्रदेश जो 10 साल में पीछे कर दिया गया उसको डेवलप करना, तो यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की वजह से कोई परेशानी नहीं होने वाली, मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बने या नीतीश जी की पार्टी का बने, मिनिस्टर हमारा बने या टीडीपी की पार्टी का बने, मिनिस्टर एनडीए का रहेगा, हमारा रहेगा, हमारे गठबंधन का रहेगा, और उनका एनडीए तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज चार टेन्योर की बात कही है कि हम चौथे टेन्योर में जा रहे हैं, एक अटल जी का भी जोड़ा, 2 अपने जोड़े, तो उन्होंने एनडीए की ही बात कही, अपने 2 टेन्योर भी एनडीए के कहे, लेकिन पिछली बार बड़े मंत्रालयों पर एनडीए का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ। इस बार तो कोई चॉइस ही नहीं है, इस बार तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि देना ही पड़ेगा, हमारे अटल जी के समय भी बड़े बड़े मंत्रालय हमारे पार्टनर्स के पास थे, इसलिए दोबारा में नहीं थे, लेकिन थे, इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के पास थे। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़ा मंत्रालय हैंडल कर रहे थे, जेडीयू के पास भी बड़ा मंत्रालय था। अब प्लस माइनस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेवा की भाव से जो एनडीए के नेता हैं, एनडीए के जितने भी गठबंधन है, सेवा की भाव से सरकार चलाना चाहते हैं। हम सरकार पे कब्जा करके रखना नहीं चाहते, हम इसको कोई ऐशो आराम की चीज नहीं समझते, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है जी
साफ कर दिया कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे एक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है और खेमचंद सख्ती जी, से होगा। मैं समझ साफ गया। कर दिया ये है। देखिए इस विकास सवाल के काम जवाब में कोई किसी भी- के पास भी कोई सीमाएं होंगी, अड़चन क्योंकि हम अभी सहन नहीं चीजें करेंगे। तय नहीं है, बहुत अंदर खाने ये चीजें रहेंगी। और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी मैं के एक प्रवक्ता शिव कुमार दुबे जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं दुबे जी भी क्योंकि अभी जुड़े हैं मेरे साथ में, तो मैं चाहता हूं कि ब्रेक पर जाने से पहले उनकी टीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुबे, सबसे पहले तो यही कि एक तो आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तीसरे नंबर समाजवादी पार्टी का तो एक ऐतिहासिक ये सचमुच प्रदर्शन रहा है, जो उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड जीत के साथ में अखिलेश यादव आए। अखिलेश बड़े, मैंने उनको स्टार की तरह चलाया भी है कि स्टार परफॉर्मर रहे हैं वो इस बार के। अभी क्या आगे, क्या इस जीत से क्या मिला? एक तो देखिए कांग्रेस है, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा भी मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठेंगे, लेकिन मिला क्या इस जीत से? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज की जो आत्मविश्वास बढ़ा है मेरे कार्यकर्ताओं का, उसको कोई जुटला नहीं सकता। जोश आया है, जोश। और ये जोश 2027 तक मेंटेन रहेगा। और 2027 में हम सरकार में आएंगे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, हमारा टारगेट अब 2027 है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर जब आप जीतते हैं तो आप में एक जोश आता, आपके कार्यकर्ताओं में जोश आता और पूरी टीम लगन से काम करती है। तो इस जीत में हम यही चीज देखते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार में एनडीए हमसे ज्यादा आया है, मेरे गठबंधन को सीटें कम मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जोश जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, दोनों पार्टियों में जोश की कमी नहीं है और ये जोश हम मेंटेन रखेंगे। जी, प्रोफेसर मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप संक्षेप में कहें तो मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले। हाँ प्रवीण जी, मैं खेमचंद जी की बात में एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए अटल जी की कार्यशैली बिल्कुल अलग थी और मोदी जी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। इनको तो अब मुझे लगता है बायोलॉजिकल होना पड़ेगा। जो वो कहते थे कि अब वो भगवान बन गए, अब उनको इंसान बन के एक गठबंधन चलाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आने वाला है प्रवीण जी। अब ये बात सही है खेमचंद जी कि अब एनडीए की बात ज्यादा करनी पड़ेगी, सहयोगी दलों को तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी, और इसको आप दबाव कहें ना कहें, इसको गठबंधन की राजनीति कहें, गठबंधन धर्म कहें, लेकिन फिर भी यह मामला वैसा नहीं है जैसा पिछले 2 टेन्योर में रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ये आपको लगता है? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। नथिंग इज पर्सनल, टोटली सेवा है। जब टोटली सेवा है, कुछ पर्सनल नहीं है, तो वहां पे उनको चिंता किस चीज की है? और दूसरा, सभी का लक्ष्य एक है कि सुशासन देते हुए देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, महिलाओं का उत्थान करना है, युवाओं को मौके देने हैं, किसानों को एम्पावर करना है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है। जब लक्ष्य एक है, रास्ता एक है, और सबको पता है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छे प्लानर हैं, अच्छे एग्जीक्यूशन देने वाले हैं और बहुत क्लीन तरीके से काम करते हैं, तो सब अपना अपना काम करेंगे। नायडू जी अपना आंध्रा में काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, आंध्रा को विकसित करेंगे। नायडू जी ऐसे व्यक्ति रहे नहीं है कि जो अगर वो आंध्रा में चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो केंद्र में काम, वो लोकसभा स्पीकर, आपको याद है बहुत पहले भी कई दल उनके साथ में परेशान हो चुके हैं। परेशान इन द सेंस वो हार्डकोर बार्गेनर हैं, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। बड़े मंत्रालय प्लस लोकसभा स्पीकर पद, ये इतना आसान होगा क्या बीजेपी के लिए? मैं चाहता हूं थोड़ा एक पॉलिटिकल एनालिसिस वाली टिप्पणी भी रखें। जो आप कह रहे हैं वो तो सामान्य तौर पर कहा जा सकता है। उसके लिए आप हैं, आप मेरे से सीनियर हैं, लेकिन मेरे को मेरी विचारधारा के अनुसार ही बात रखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम टीडीपी के साथ काम कर चुके हैं और लंबे समय तक काम कर चुके हैं। हमने सरकार चलाई है टीडीपी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से टीडीपी के साथ सरकार चली। कभी उन्होंने सरकार को अटकाने भटकाने लटकाने का काम नहीं किया और अभी भी नहीं होगा। और वो जानते हैं किस तरीके से, कितनी बुरी हालत में आंध्र प्रदेश था। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, मोदी जी के साथ आए और आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने बहुत अच्छी जीत वहां पर अर्जित की है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे। हाँ, अब एक मजबूत विपक्ष है, तो आज पूरा देश आशा करता है कि मजबूत के साथ साथ सकारात्मक विपक्ष भी हो, नकारात्मकता छोड़ दे।
नेगेटिविटी छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, अफवाह फैलाना छोड़ अच्छा दे, प्रोफेसर देश को मिश्रा, बदनाम ये करना बात छोड़ तो दे। सही है कि जो होगा वो संभाल लेंगे, और गठबंधन की राजनीति करने के भी माहिर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रहा। आपने हालांकि एक कंपैरिजन रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की खासियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने दम पर एक तो नहीं, बहुमत लाए और दूसरा गठबंधन के। प्रधानमंत्री जी से बड़ा एडेप्टिव व्यक्ति की जो चीजों को सीखते ठीक है, हैं, ठीक है adapt करते खेमचंद जी, हैं मैं और रखता adjust हूं करके आगे बढ़ते वो हैं, बात। और नहीं होगा। मैं आपकी कोई बात ना रख पाऊं तो फिर कहिएगा, आप भी जरूर उसमें ऐड ऑन करिएगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रोफेसर मिश्रा आज जिस तरीके से सम्मान देते दिखाई दिए, नीतीश कुमार चरण छू रहे थे, रोका उनको प्रधानमंत्री जी ने, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू जिस गर्माहट, जिस गर्मजोशी के साथ में मिले, इससे बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बहुत अर्जित किया है उन्होंने अपने गठबंधन के जितने दल हैं उनसे। देखिए, अभी चुनाव परिणाम के बाद प्रवीण जी, बिहार में एक पोस्टर लगा जदयू के तरफ से, और पोस्टर था नीतीश सबके हैं। तो नीतीश जी के बारे में कब किनकी प्रशंसा करें, कब किनके पैर छुएं, बहुत गंभीर किस्म के राजनेता रहे नीतीश जी। और आप अगर गौर करेंगे तो पिछले कुछ मीटिंग्स में आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वो कह रहे थे कि इनको हमें मुख्यमंत्री बनाना है। किसी ने टोका कि भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना है। और वहां भी मंच पर उनके पैर छू रहे थे, आज भी छू रहे थे। तो ये लोग देख रहे हैं। देखिए नीतीश जी, मैं एक दो चीज पे प्रवीण जी केवल बताना चाहता हूं कि कई प्रकार के विरोधाभास होंगे इस सरकार में जो दिख भी रहे हैं। आपने देखा होगा कल केसी त्यागी जी, जो प्रधान इनके प्रवक्ता हैं, उनके तरफ से एक बयान आया अग्निवीर योजना पर, और उन्होंने उस अग्निवीर योजना का विरोध भी किया और ये कहा कि इसमें बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जो उनके मैनिफेस्टो में रहा, और पूरा मोदी जी देश भर में घूम घूम कर उसका विरोध करते रहे, तो वो सब ऐसे मुद्दे आएंगे। समान नागरिक संहिता पे इन लोगों की तो उसको कभी भी निपटा सहमति जाएगा नहीं अलग अलग हुई। स्तर पर। केसी त्यागी जी हमारे साथ भी थे, और इत्तेफाक से वो इतने बड़े दिन पर वो जब मौजूद थे तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा इंटेक्ट खड़े हैं, कोई संदेह मत करिएगा कि हम ही नहीं, कोई भी घटक दल इधर से उधर जरा भी हिलने वाला है। खैर, क्योंकि वो उस समय पर नीतीश कुमार जी के लिए अब जब घटक दलों की बात हो रही तो राजेश भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि चिराग पासवान हो, राजेश भट्ट जी खुद भी अपनी बात को रख चुके हैं इस मंच के जरिए, मुझे पता है कि उनका क्या जवाब आएगा, तो उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो कह चुके हैं कि ये हमारा काम नहीं है, मोदी जी जो कुछ देंगे या जो भी तय किया जाएगा उसमें वो साथ में मजबूती से खड़े हैं। लेकिन राजेश जी, ये बात तो सही है कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश बाबू हो, दोनों ही चाहेंगे कि बड़े मंत्रालय, और अभी तक बड़े मंत्रालय पर कोई जवाब नहीं आया, और मैं जानता हूं आप सभी की कुछ सीमाएं हैं तो इस पर आपके लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी अब बड़े मंत्रालय पर अन्य दलों के, आप लोगों के, चाहे लोग चिराग पासवान क्यों ना हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू तो निश्चित तौर पर लेंगे ही, वो तो जाने जाते हैं इसके लिए, नीतीश कुमार भी इससे नीचे नहीं मानेंगे। तो बड़े मंत्रालयों पर अब घटक दलों के चेहरे दिखेंगे, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। प्रवीण जी, राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य से इस बार जो है ना, एनडीए का जो भी अलायंस पार्टनर है वो अपनी प्राथमिकता रखे हुए है। हमारे लिए मंत्रालय प्रथम नहीं है, राष्ट्र प्रथम है। और जितने भी आप नाम ले रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हो, हमारे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि मंत्रालय मेरी प्राथमिकता नहीं है। देश आगे बढ़े, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आगे बढ़े, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। और वैसे भी अब देखिए स्थिति ये है कि हम 2047 हमारे लिए लक्ष्य है, विकसित भारत की परिकल्पना करनी है। अभी जो है हमारा अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, आप देखे होंगे वैश्विक महामारी के बावजूद भी, जहां एक तरफ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहीं नेतृत्वकर्ता का कौशल देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा, यहाँ का विकास कहीं रुका नहीं, अवरुद्ध नहीं हुआ। तो हमारे लिए देश का विकास और देश प्रथम है, मंत्रालय प्रथम नहीं है। पद ऐसे समझते हैं। एक संक्षेप में आप राजेश जी बड़े आप बहुत ही सुंदर वक्ता हैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को जरा आप समझाइए यहाँ पर दर्शक जो आपको सुन रहे हैं कि आप गठबंधन में, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं और आप जेडीयू के नहीं है, मैं जानते हुए पूछ रहा हूं, लेकिन आप भी एक सहयोगी दल हैं तो उस भूमिका को समझते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं।
जनता दल यूनाइटेड पहले भी गठबंधन में था, लेकिन कभी किसी योजना के बारे में स्पष्ट तौर पर कहीं कोई बयान नहीं दिया। अब एक शक्ति आती है कि अब सरकार में दमखम के साथ में है। अब ऐसे छुपने वाली बात नहीं, कमजोर पड़ने वाली बात नहीं। अब आप अग्निवीर पर बात करते हैं दूसरी, तो ये चीजें कम से कम इस ओर इशारा करती हैं कि ये सरकार थोड़ा डिफरेंट है पिछली 2 टेन्योर से। सिर्फ इतनी सी बात है। और नया फॉर्मूला ये होगा कि यहां पर वर्चस्व चलेगा घटक दलों का। राष्ट्रप्रथम है, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रप्रथम है सबके लिए, लेकिन यहां पर जोर चलने वाला है घटक दलों का। नहीं, नेतृत्व में सबको विश्वास है। नेतृत्व के सभी निर्णय का सभी को स्वागत रहेगा। एनडीए पूरा इंटैक्ट है और हमारा उद्देश्य है कि नेतृत्व मजबूत हो। देखिए, विश्व शक्ति की ओर जा रहा है भारत, और हम उसमें अपनी अपनी छोटी आकांक्षाओं को अगर तिलांजलि नहीं देंगे तो राष्ट्र प्रथम की बात बेमानी होगी जी। इसलिए ये विपक्ष के लोग भले आशंका जताते हो, आशंका जताना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का ये काम है। अब तो ये बेरोजगार हो गए हैं। 5 साल आशंकाओं और अफवाहों का ही बाजार चलेगा। अभी देख रहे थे पिछले चुनाव में संविधान खतरे में है। अरे भाई, कौन सा ठीक है, संविधान अच्छी खतरे बात में है, आप अच्छे पॉइंट पर लाए। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, अभी लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगे? बहुत सारे मुद्दे उठाए आपने, लेकिन विपक्ष में है। निश्चित तौर पर आप आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा जोर शोर से करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपने पूरे देश के सामने अलायंस का हिस्सा बनकर जो बड़े मुद्दे उठाए हैं उसको कैसे आगे ले जाएंगे? नहीं, अभी जो मुद्दे हैं, देखो, बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। महंगाई मुद्दा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। किसानों की समस्याएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। गायों का मुद्दा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो अभी भी ये मुद्दे हैं, लेकिन डबल इंजन की इनकी जो सरकार है वो अब किस तरीके से उसको सॉल्व करती है। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम सड़क पे उतरेंगे, गली गली जाएंगे और गांव गांव जाएंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है। निश्चित तौर पर यही हमारा एक ठीक है, विपक्ष का काम है, क्योंकि अंतिम दौर में प्रोफेसर जनता मिश्रा, मजबूत विपक्ष का क्या मतलब है? इंतजार करें इनके यहाँ कब उठापटक होती है, या फिर कोई और आपके पास मजबूत प्लान है विपक्ष के तौर पर, जो पहले आप कमजोर विपक्ष के तौर पर नहीं कर पाए, अब वो मजबूत विपक्ष ऐसा क्या करने वाला है? प्रवीण जी, आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मूलभूत मुद्दों पर बात करती रही, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की दुर्दशा की बात हो, या महिला उत्पीड़न की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो। उन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया और उस पर हम संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष और इन सब की मांग है, उसके पीछे मानसिकता समझिए। हर गठबंधन दल के, जो आज के भाजपा के गठबंधन दल के लोग हैं, उनको एक भय है कि ये उन्हीं की पार्टी को तोड़ देंगे, उन्हीं की पार्टी को नष्ट कर देंगे। चाहे शिवसेना का उदाहरण देखिए या ऐसे अलग अलग घटक दलों का। इसलिए वो चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद मिले ताकि उनकी पार्टी। खेमचंद जी, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, माफी चाह रहा हूं प्रोफेसर मिश्रा, समय कम है मेरे पास। एक 5 सेकंड में एक प्रवीण जी मैं बता दूं कि आज ही जिस जयंत चौधरी को ये लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे, आज उनकी उपेक्षा भी सबने देखी कि एक एक सांसद वाले लोग मंच महाराष्ट्र वाला हाल दलों का ना हो जाए, जयंत चौधरी की उपेक्षा देखी। 2 चीजें कमेंट चाहेंगे आपका खेमचंद जी? ठीक है प्रोफेसर मिश्रा। रंजीत जी सरकार बनाने की हसरत भी रखते हैं और वहीं नीतीश जी का अपमान भी करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनका अपमान कर रही है, उनको पलटू राम कह रही है, उन पर विश्वास नहीं कर रही है, उनके कैरेक्टर का एसेसिनेशन कर रही है। कैसे पॉसिबल? सारे शब्द आप हसरत रखते हो और बदनाम भी करते हो। अरे भाई, आप ऐसे ही करते रह जाओगे। छोड़ नहीं रहे उस तरह से। किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली जो कहावत है, उसी के आसपास घूमते रहोगे। मोदी जी अपना पूरा 5 साल निकालेंगे और अच्छे तरीके से निकालेंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक फाउंडेशन स्टेब्लिश करेंगे और वो फाउंडेशन अगले देखिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है कल भी डॉक्टर दुबे फटाफट अपनी बात बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। मैं सुन रहा था कि एलजेपी के प्रवक्ता ने बोला राष्ट्र प्रथम है, मेरी कोई लालसा नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है,
अगर कोई लालसा नहीं तो फिर सन्यासी बन जाने का, क्योंकि सन्यासी एक ऐसा होता है। अब ये ठीक है, ये तो थोड़ा पर्सनल, वो उनका कहने का भाव समझिए, उनका भाव कुछ और है। नहीं, उनका भाव कुछ और था। चलिए, मैं जानता हूं एक एक टिप्पणी 5-5 सेकंड की टिप्पणी मुझे बड़ी भारी पड़ेगी, लंबा समय चला जाएगा। प्रोफेसर मिश्रा आपका, डॉक्टर दुबे आपका, भट्ट साहब आपका और खेमचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद।